बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 अगस्त बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आज एक और सीनियर लीगी रहनुमा के घर पुलिस कार्रवाई की गई है और पुलिस की कार्रवाई के बाद जो चीखें हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत की तरफ से, वो छोटे से बड़ा हर लीडर अब पंजाब पुलिस और पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, चीख रहा है, रो रहा है। लेकिन ये कार्रवाइयाँ होंगी क्योंकि आइन और कानून इस बात की इजाज़त देता है और जो इन्होंने बोया है अब इनको काटना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो मामला है रायविंड में पुलिस के छापे का और रायविंड की तरफ कार्रवाई का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर जो क़यादत है, जिनको ये ज़िम्मेदारी और टास्क सौंपा गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तरफ से, उन्होंने वाज़ेह आज पैगाम दे दिया। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज दो केसेस थे, हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ आशियाना हाउसिंग रेफरेंस और रमज़ान शुगर मिल केस। इन दो रेफरेंसेस पर समाअत हुई। हमारे मुल्क का जो निज़ाम है, आपने देखा कि अगर हमारा जो टेक्निकलिटीज़ हैं हमारे कानून की, प्रोसीजरल लॉ की, वो अगर ये कहे कि आपने 24 घंटों का नोटिस करना है ज़मानत के लिए, अगर आपने नॉन बेलेबल ऑफेंस में आपने ज़मानत लेनी है तो आपको ये चाहिए कि आप 24 घंटों का नोटिस करें। तो फिर मुझे बताया जाए कि शहबाज शरीफ अदालत में आज पेश नहीं हुए, हमज़ा शहबाज पेश नहीं हुए और हमज़ा शहबाज की हद तक एक दिन की हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त दायर की गई है। क्या इन्होंने अदालत को ये बताया है कि हमज़ा शहबाज बैरून मुल्क चला गया है? क्या इन्होंने अदालत से कोई परमिशन ली है या अदालत ने ये एतराज़ उठाया है कि अगर हमज़ा शहबाज मौजूद नहीं है तो वो कहाँ हैं, और अगर वो बैरून मुल्क गए हैं तो क्या वो अंडर ट्रायल मुलज़िम है, वो अदालत में श्योरिटी जमा करवा चुका है, अदालत में उसने ये कहा है कि वो अपना जो दायरा अख्तियार है अदालत का, उससे बाहर नहीं जाएगा, तो वो फिर कैसे मुल्क से बाहर चला गया? और अदालतें इसके ऊपर खामोश हैं, चुप करके एक फार्मेलिटी की दरख्वास्त आती है हाज़िरी माफ़ी की, उसको अदालतें सुन लेती हैं, उसको मंजूर कर लेती हैं और फिर उनकी मर्ज़ी की तारीख़ दे देती हैं। साजिद अली शेख साहब हैं, ये शेख सज्जाद वो जज हैं एहतसाब अदालत की, उनके पास दो रेफरेंस हैं, एक आशियाना हाउसिंग रेफरेंस है और एक रमज़ान शुगर मिल केस है। रमज़ान शुगर मिल केस में हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ ने बरीयत की दरख्वास्तें दी हुई हैं। जब इमरान खान के दौर में नैब ऑर्डीनेंस आया था, उसका सहारा लेके इन्होंने दरख्वास्तें दायर की थी। फिर जब बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, पहले इन्होंने झूठ बोला कि जी हमने नैब ऑर्डीनेंस के तहत बरीयत की दरख्वास्तें नहीं दी। मैंने आपके साथ वो दरख्वास्त शेयर कर दी जिसमें बाकायदा ग्राउंड थी कि जी नैब ऑर्डीनेंस आने के बाद हमारे ख़िलाफ़ ये रमज़ान शुगर मिल केस नहीं चल सकता। उस पर फिर आपने देखा कि इन्होंने बाद में बाकायदा एक दरख्वास्त लेकर वो जो ग्राउंड्स थी नैब ऑर्डीनेंस की, उसको विड्रॉ कर लिया और कहा कि जी हमारी दरख्वास्त मेरिट पर सुनी जाए। मेरिट पर क्या सुनी जानी थी? आज तक इन्होंने उस दरख्वास्त में बहस ही नहीं की। ये उस दरख्वास्त में जो बहस है रमज़ान शुगर मिल केस में बरीयत की दरख्वास्तों पर, ये बहस करने को तैयार नहीं है। आज जब समाअत हुई हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, तो दो वकला हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने ना शहबाज शरीफ, वो बहुत मसरूफ़ हैं, शहबाज शरीफ का अदालतों में करप्शन के केसेस में पेश होने की ज़रूरत इस वजह से नहीं है कि वो ख़ुद इस वक्त करप्शन में बिज़ी हैं, करप्शन करने में बिज़ी हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग करने में बिज़ी हैं, वो पाकिस्तान से जो कुछ बच गया है उसको बैरून मुल्क भिजवाने में बिज़ी हैं। उनको क्या लगा कि वो पुरानी करप्शन के जवाब देने अदालतों में आए? वो तो नई करप्शन के किस्से बना रहे हैं, कहानियाँ बना रहे हैं। जब वो कहानियाँ बन जाएंगी, आज सारे इदारे आँखें बंद करके बैठे हैं, कल जब ये कहानियाँ बन जाएंगी तो तमाम इदारे रोएंगे कि काश हमने उस वक्त शहबाज शरीफ को रोक लिया होता। ना इनको पहले इन्होंने रोका, ना अब रोक रहे हैं और ना मुस्तकबिल में रोकेंगे, क्योंकि ये उनके लाडले हैं। वकला ने जो हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त दी है, शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया कि वो सरकारी अमूर में मुलव्वस हैं, जबकि हमज़ा शहबाज बेटी की अयादत के लिए लंदन गए हुए हैं। जबकि हमज़ा शहबाज अपनी बेटी की इयादत के लिए लंदन गए हुए हैं, क्योंकि इनका सारा ख़ानदान लंदन में है, इनके बच्चे बरतानवी हैं, इनकी फैमिलीज़ बैरून मुल्क हैं, इनका जायदादें बैरून मुल्क हैं। इस वजह से वो बेटी की अयादत के लिए लंदन गए हैं। और आगे जो ऑनरेबल जज साहब हैं, उन्होंने, कोई आम मुलज़िम होता और हमारे जैसा कोई आम वकील होता और वो जाके अदालत को ये एक मासूमाना सी ख्वाहिश बयान करता कि हमारा जो क्लाइंट है या मुलज़िम है वो बैरून मुल्क चला गया है, उसको कोई काम था, और अदालत कहती उसकी मजाल कैसे हुई? इतनी बड़ी गुस्ताखी और तौहीन कि वो अदालत में अंडर ट्रायल मुलज़िम है और वो बग़ैर अदालत की परमिशन के वो बैरून मुल्क चला गया, मैं अभी उसकी ज़मानत खारिज करता हूँ। लेकिन
यहाँ पर एक साबिक वज़ीर आला जो गैर आइनी ही था, लेकिन चूँकि वो वज़ीर आला है रहा है, और इसके अलावा वो शहबाज शरीफ का बेटा है, मौजूदा वज़ीर आज़म का बेटा है, वो नवाज़ शरीफ का भतीजा है, वो मरीम नवाज़ का कज़न है, उनको सारी प्रिविलेजेस हासिल हैं। पूरा आईन पाकिस्तान इन्होंने, अब आईन पाकिस्तान को ये समझते हैं, जो ये उसकी तशरीह करते हैं, ये कहते हैं कि ये आईन पाकिस्तान या ये जो कानून की किताबें हैं, ये इस बड़े माफिया की, शरीफ माफिया, जरदारी माफिया और ये जो एलीट क्लास है, इसकी शान में लिखा गया कसीदा है। आम आदमी के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। अदालत ने ख़ास शफकत करते हुए ना सिर्फ दरख्वास्तें मंजूर की हैं, बल्कि हमज़ा शहबाज के वकीलों ने यह भी बताया जी कि 11 अगस्त को वापस आना था, लेकिन डॉक्टरों ने बेटी की तबीयत बेहतर ना होने तक वहीं रहने का कहा है। और वो अब, क्योंकि उन्होंने पंजाब में इतना अरसा हुक्मरानी की है, कोई एक हॉस्पिटल ऐसा नहीं बनाया कि वो अपनी बेटी को यहाँ इलाज के लिए ले आएँ, ताकि बाप अदालतों में भी पेश होता रहे और बेटी की भी केयर कर सके। इस वजह से उसको वहाँ रुकना पड़ गया है। अदालत ने उनकी दरख्वास्तें मंजूर की हैं और रमज़ान शुगर मिल्स में बरीयत की दरख्वास्तों पर वकला से दलाल तलब किए, जबकि आशियाना रेफरेंस में नैब के गवाहों को भी तलब किया है। और 7 सितंबर, आज कितनी है जी, 13 अगस्त, 7 सितंबर की तारीख दी अदालत ने कि आप आराम से 1 महीना और लंदन में घूमें और उसके बाद आएंगे, ठीक है, नहीं आएंगे तो एक और दरख्वास्त दे दीजिएगा और फिर आपकी हाज़िरी माफ़ी हो जाएगी। जबकि फवाद चौधरी की तरफ से, जिनको इमरान खान की तरफ से खुसूसी टास्क दिया गया था, उनकी तरफ से आज ये स्टेटमेंट आई है। अब जानते हैं कि जब ये छापा मार कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के ख़िलाफ़, पहले जो इनके शरीफ माफिया के पुलिस अफसरान थे उनको ठिकाने लगाया गया। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं पंजाब में। इनकी पहले ही जो अक्सरियत है क़यादत, वो इस्लामाबाद में छुपी हुई है और वो यहाँ तड़ी लगाते हैं, भाग जाते हैं। और हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं हाशिम डोगर, वो उनका इंतज़ार करते हैं, उनको बाकायदा 24 घंटे देते हैं कि आप इस्लामाबाद पहुँच जाएँ, फिर हम आपके पीछे पुलिस भेजेंगे और हम कार्रवाइयाँ करेंगे। आप जानते हैं कि इमरान खान को ऐसे लोगों ने ही नुकसान पहुंचाया है। और अगर इमरान खान के साथ मुखलिस लोग होते, अब जब मोना सिलाई ने ये बात की है, वो तो उसने अपने आप को क्लियर कर लिया। जब सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा तनकीद हो रही थी कि आपने DPO सरगोदा उसको लगाया है जो साहने मॉडल टाउन का मरकज़ी मुलज़िम है, तो मोना सिलाई ने कहा जी हमें तो PTI वालों ने कहा, हमने तो नहीं लगाया। उसने अपने आप को अलग कर लिया और सारी जो लान तान है वो PTI वालों के सर पर पड़ गई। तो और PTI की क़यादत को, जो पंजाब की क़यादत है ना, उन्होंने पहले इसका ख्याल किया कि अपना एक इत्तेहादी था जो हर मौके पर इमरान खान के साथ खड़ा था और इमरान खान से वो नाराज़ था। इमरान खान ने 20-30 मिनट की गुफ्तगू करके अपने इत्तेहादियों को मनाया, क्योंकि दूसरी तरफ सारे माफिया इकट्ठे हो गए थे। तो यहाँ पर जो एक सोच रखने वाले हैं वो तो इकट्ठे हो जाएं, लेकिन ये जो सेकंड लाइन लीडरशिप की नलायकियाँ, इनकी बदनीयती हैं, यही वजह है कि इमरान खान को इन्होंने पहले भी नाकाम किया और अब भी ये इसी काम पर लगे हुए हैं। अब जो वफाकी हुकूमत की तरफ से ये प्लान किया जा रहा था कि जो असिस्टेंट है शहबाज गिल का, चूँकि वो बनी गाला में छुपा हुआ है वफाकी हुकूमत के बकौल, तो इस वजह से वो कहते थे कि हम बनी गाला में कार्रवाई करेंगे। अब बनी गाला में तो उन्होंने क्या कार्रवाई करनी थी, बनी गाला का तो जो मामला था वो इनके बस की बात नहीं थी। लेकिन फवाद चौधरी ने यह कहा है कि आप याद रखिएगा कि रायविंड भी हमारी हदूद में है और बाकी जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत के तमाम मरकज़ी क़यादत के जो घर हैं वो भी हमारी रेंज में हैं और वो भी हमारी हुकूमत में हैं। अगर किसी ने बनी गाला की तरफ आंख उठाई तो ना फिर यहाँ पर जाती उम्रा का लिहाज किया जाएगा और ना यहाँ पर किसी भी वज़ीर आज़म, वज़ीर आला की रिहाइश का जो है वो हया किया जाएगा। फिर हम कार्रवाइयाँ करेंगे। और साथ उनकी तरफ से ये कहा गया कि 3-4 ऐसे केसेस हैं, अभी मैं नहीं बताना चाहता, अगले चंद दिनों में 3-4 केसेस ऐसे हैं जिसमें ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत के महल्लात पर भी छापे मारे जाएंगे और कार्रवाइयाँ की जाएंगी और गिरफ्तारियाँ की जाएंगी, बल्कि जाती उम्रा पर भी और रायविंड पर भी कार्रवाइयाँ होंगी और आइन और कानून के मुताबिक सारे मामलात को देखा जाएगा। एक बात मैं इनको पंजाब हुकूमत को याद दिला दूँ कि आपने जो जाती उम्रा में इनके जो महल जहाँ पर बना हुआ है, उस ज़मीन की जो ट्रांसफ़र था आपने उसको ख़ारिज किया था। इन्होंने सिविल अदालत से स्टे लिया था, आज तक वो स्टे चल रहा है पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़। अगर पंजाब हुकूमत थोड़ी सी गैरत खाए और वहाँ पर अपने वकला को हायर करे और उस स्टे को ख़ारिज करवा के इनसे कब्ज़ा वापस ले, जो इन्होंने सरकारी ज़मीन पर एक खातून के नाम पर उस ज़मीन को ट्रांसफ़र करवाया और उसके बाद फिर अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा लिया और एक सरकारी ज़मीन जो मलकियत
कभी भी सरकारी ज़मीन की मलकियत ट्रांसफ़र नहीं होती। उन्होंने सरकारी ज़मीन की मलकियत अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा के वहाँ पर महल्लात बनाए, और अगर पंजाब हुकूमत जाग गई तो वो इसके ऊपर भी कार्रवाई करेगी। जबकि राना मशहूद के घर पर भी छापा मार कार्रवाई की गई है, और राना मशहूद की तरफ से कुछ ही लम्हों पहले, कुछ ही देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और आप उनकी देख सकते हैं, उनका खौफ, उनकी जो कांपे टांग रही थी, उनका गुस्सा। और वो ये कहते हैं कि भाई आपने हमारे घर पर आपने इतनी बड़ी गुस्ताखी की है, पुलिस आपने कैसे भेज दी है। और आज मुस्लिम लीग नून की क़यादत ये कह रही है कि पंजाब पुलिस हमारे साथ ज़्यादती कर रही है, और पंजाब पुलिस ओछे हथकंडों पर उतर आई है। जिनको ओछे हथकंडे सिखाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और शरीफ ख़ानदान ने हैं, जिनको ये बदमाशी और गुंडागर्दी, जिस मकसद के लिए उनको चुन चुन के इन्होंने पंजाब पुलिस में अफसर लगाए, आज इनको तकलीफ़ हो रही है। और ये होता है कि किसी के लिए आप गड्ढा खोदते हैं तो आप ख़ुद उसमें गिरते हैं। और अता तारड़ की चीखें आपने सुनी थी, वो कहता है कि बड़ी ज़्यादती हो गई है, बड़ी ज़्यादती हो गई है, लाहौर हाई कोर्ट से हमने हुक्म लिया हुआ था। तो ये कौन सा आपको गिरफ़्तार करने गए थे, ये तो आपका तरा निकालने गए थे। 15 गाड़ियाँ पुलिस की गई हैं, आपके घरों के आसपास चक्कर लगाया है, और वहाँ जाके कहा जी हम तो आपको समन देने आए हैं। और पंजाब पुलिस ने कहा जी देखिए कितनी महज़ब हो गई है पंजाब पुलिस, 20 गाड़ियों के साथ आपको समन रिसीव करवाने जाती है, सिर्फ आपका तरा निकालना है, आपको गिरफ़्तार करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके लिए इतनी काफ़ी है कि 10 गाड़ियाँ पुलिस की आपके घर के बाहर आ गई हैं। आपने सारी ज़िंदगी इस्लामाबाद से निकलना नहीं है, और आपने कहीं बाहर भाग जाना है क्योंकि आप खौफज़दा हैं। अब राना मशहूद की जानब से ये कहा गया है कि मेरे घर पे जो छापा मार कार्रवाई की गई है, मैं वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद था, और उन्होंने कहा जी कि मेरे दोनों घरों पर, मुस्लिम टाउन मोड़ मेरा जो घर है वहाँ पर भी कार्रवाई की गई है, और दूसरे मेरे घर पर भी DHA में भी कार्रवाई की गई है। बड़ी ज़्यादती हो रही है, हमारे मुलाजमीन को हरासा किया जा रहा है, उनसे ये कहा जा रहा है कि हमारा एड्रेस बताया जाए कि इस वक्त हम कहाँ पर हैं। तो हम जैसे ही अपने इजलासों से फ़ारिग होंगे, जो इनके तब तक ख़त्म नहीं होंगे जब तक इस्लामाबाद से इनकी हुकूमत नहीं ख़त्म होती, कहते हैं हम लाहौर आएँगे और हम इनका सामना करेंगे। और साथ जो सूबाई वज़ीर दाखिला हैं हाशिम डोगर, उन्होंने कहा है कि अता तारड़ कल तक तो कह रहा था कि जी मुझे आप हाथ लगा के दिखाएं, तो अब आप पंजाब से क्यों भागे हैं, पंजाब में आप दाखिल हों, हम आपको कॉफ़ी पिलाएंगे। तो ये जो मामलात हैं बड़े दिलचस्प हो गए हैं, देखते हैं क्या होता है। और पंजाब हुकूमत की जो है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के, एक बात मैं आपको बता दूं, लाहौर हाई कोर्ट ने हरासा करने से रोका हुआ है, क्योंकि रिकॉर्ड तलब किया, रिकॉर्ड आएगा, वो दरख्वास्त डिस्पोज ऑफ हो जाएगी और कानून के मुताबिक बाद में कार्रवाई होगी। अभी सिर्फ इनका तरा निकालने के लिए 20-20 गाड़ियाँ जाती हैं, इनको समन रात के अंधेरे में और सुबह के उजाले में रिसीव करवाने के लिए। देखते हैं क्या होता है, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।